हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं सिद्ध करे कि √2 + √5 एक अपर में से क्या है। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और ये पार्ट 24 है। मैंने आप लोगों को पार्ट 23 में बताया था क्वेश्चन नंबर 31, और मैंने आप लोगों से कहा था कि बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग कमेंट भी किए, शायद मैंने देखा नहीं अभी तक, इसके लिए सॉरी। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं देख लूंगी आप लोग क्या करते हैं। अगर नहीं किए तो एक बार जरूर कीजिएगा और खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं होगा तभी इस वीडियो को देखिएगा, और जिनको भी नहीं हो रहा है मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सब क्वेश्चन समझाना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता। जैसे कि ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ना सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसको समझाना पड़ता है, खुद से एक भी क्वेश्चन वो कर नहीं पाता है। बस इसका एक ही कारण है, उसका जो बेसिक है वो बस बहुत कमजोर है। लेकिन जिसका भी बेसिक कमजोर नहीं होता है, वो एक क्वेश्चन बता देने से पूरा चैप्टर खुद से ही सॉल्व कर लेता है। इसीलिए, और आप लोगों का जो ये क्वेश्चन नंबर 32 है, ये आप लोगों का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 31 से ये मैच हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 31, शायद एग्जाम्पल 31 से ही मैच हो रहा है, या फिर एग्जाम्पल, हाँ बस एग्जाम्पल 31 में क्या है, तो √2, इसमें √2 + √5 है, उसमें √3 + √5 है। बस एक ही है, लेकिन मैच सेम टू सेम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 32 एग्जाम्पल 31 से पूरा मैच हो रहा है। इसलिए या तो एग्जाम्पल को देख लीजिए एक बार, और या तो एक दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को देखिए और तीनों क्वेश्चन का खुद से सॉल्व कीजिएगा, सोल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए चलिए पार्ट 24 ये हम लोगों का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, और क्वेश्चन नंबर 32 भी। इसमें सिद्ध करना है √2 + √5 एक अपर में संख्या है। तो चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पार्ट 23 में बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि √2 + √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कहा गया है अपरिमेय साबित करने के लिए, इसीलिए परिमेय संख्या हम लोग मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप सभी हमको बताइएगा कि √2 + √5 के बराबर में p/q हो सकता है या नहीं। जब √2 + √5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इसके बराबर में तो p/q भी हो सकता है, क्योंकि p/q जो है वो परिमेय संख्या का रूप है। इसके बराबर में p/q हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन है क्या, p और q के लिए, p और q एक, p और q एक सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्या मैंने लिखा है, p और q सअभाज्य संख्या होना चाहिए, और q के बराबर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, और पूरा अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कीजिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा सारा वीडियो। वहाँ पे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है p और q का कोई और जो है इसका गुणनखंड एक के अलावा नहीं होना चाहिए, और यहाँ से q के बराबर में कभी भी 0 नहीं होगा। अगर q के बराबर में 0 हो गया तब तो पहले ही ये p/q जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको परिमेय संख्या का जब मैंने आप लोगों को परिभाषा बताया था, उसमें ही बताया था कि p और q के लिए कंडीशन होता है कि q के बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि 2/0 नहीं हो सकता, 2/0 अगर हो गया तो ये 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। समझ में आ गया, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अब दोनों को इससे आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 + √5 का स्क्वायर और p/q का भी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² 2ab 2ab, और इधर p² में q²। अब यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, प्लस यहाँ से 2 √,
10 और इधर पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 + 2√10 बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। अब नीचे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हाँ एक लाइन दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो 7 है उसको इस साइड ले भेज देंगे हम लोग, तो यहाँ से 2√10 के बराबर में क्या होगा, पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, इधर माइनस में 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इससे आगे। देखिए अब क्या करेंगे, तो ये जो 2√10 है और बराबर में क्या है, पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर माइनस 7, यहाँ से 2√10 बराबर में इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 जो है उसको भी उस साइड भेज देते हैं हम लोग, तो पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, ये 2 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है √10 के बराबर में पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर और बटे में जो है वो 2 क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ तक मुझे पूरा आशा है कि आप सभी को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो प्रोसेस है वही लिखना है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, जो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बायां पक्ष है वो √10 है और √10 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पे जो है वो परिमेय संख्या है और दायां पक्ष तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक क्या है तो परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अगर पार्ट 23 नहीं देखे हैं तो पार्ट 24 को देखने से पहले पार्ट 23 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 24 देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ जो है वो बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है और ये विरोधाभास है। जैसे 2 के बराबर में 3 नहीं हो सकता, 5 के बराबर में 7 नहीं हो सकता, उसी तरह से अपरिमेय संख्या के बराबर में कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। परिमेय के बराबर में अपरिमेय नहीं हो सकता, इसलिए ये विरोधाभास है। जैसे ये विरोधाभास हुआ तब ये क्या हो गया, तो √2 + √5 एक परिमेय संख्या है, यह मानना क्या हो गया, तो गलत हो गया। जैसे कि ये विरोधाभास हुआ, यहाँ पे परिमेय अपरिमेय के बराबर में नहीं हो सकता, तो विरोधाभास हो गया, तब ये क्या हो गया, तो ये √2 + √5 को जो एक परिमेय संख्या माने हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या हुआ, तो ये मानना हम लोगों का गलत हो गया, फेल हो गया। जैसे ये दोनों बराबर में हो जाता तब ये मानना हम लोगों का सही था, लेकिन बराबर में नहीं हुआ, ये विरोधाभास हो गया, तो इसका मतलब जो माने हैं वो गलत हो गया, तभी ये साबित हो जाता है। अतः √2 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये साबित होता है कि ये √2 और ये + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और ये यहाँ से साबित हो गया और हम लोग का जो क्वेश्चन था उसको भी जवाब मिल गया कि चलो ये साबित हो गया। और मुझे आशा है आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं हुआ हो, क्योंकि दिक्कत होने वाला कोई सवाल नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बनाने वाला क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर पार्ट 24 से पहले पार्ट 23 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा पार्ट 23, उसके बाद पार्ट 24 देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। और मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप सभी को इस बात की मैं बधाई दे दूं कि हम लोग का जो है वो बहुपद चैप्टर यानी चैप्टर 3 जो है वो अगले वीडियो से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।